हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खुश होगे और अपनी हेल्दी लाइफ के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी है और अपनी लाइफ में उसको शामिल भी किया है। तो आज की रेमेडी जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की जो रेमेडीज है वो मैंने अपने घर में भी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि क्लाइंट पे तो हम स्टार्ट करते ही करते हैं, पर आज से मैंने घर में भी स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर मैं अपने घर में अप्लाई कर रही हूँ तो आपको भी हक है अपने घर में अप्लाई करने का। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी, यंग एज में भी और बूढ़े बुजुर्गों में भी व्हाइट बाल जल्दी हो जाते हैं। चलो बुजुर्गों का तो हमने मान लिया कि 40 के बाद में एक उम्र हो जाती है, तब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, तो बालों में भी चेंजेस आते हैं, तो व्हाइट होने बनते ही बनते हैं। पर 40 साल से पहले जो बच्चे होते हैं, मुझे याद आ रहा है जब मैं कॉलेज टाइम में थी, डेंटिस्ट्री कर रही थी, उस टाइम मैं जिस पीजी में रहती थी वो बच्ची 8th में पढ़ रही थी और उसके बाल इतने ज्यादा व्हाइट थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लैक बहुत कम दिख रहे थे और व्हाइट बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तब मेरे माइंड में ये चीज नहीं आई थी। जब मैंने न्यूट्रिशन पे, इन चीजों पे ध्यान दिया, डाइट पे जब से मैंने लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया, फिटनेस पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ आया कि व्हाइट बाल होने से हम कितना एम्बैरेस फील करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हम सुंदर दिख रहे हैं, गुड लुकिंग है, पर व्हाइट बाल होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एम्बैरेस फील करते हैं। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है, हम तो अच्छे नहीं दिख रहे। कई लोग इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे तो मैं कहना चाहूंगी व्हाइट बाल होने से हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम इंटरनली जितने सुंदर हैं, अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं जिसको बोलते हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा ही अच्छा होता है, कोई भी हो। ठीक है, फिर भी अगर आप एम्बैरेस फील करते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। पर ये बताना चाहती हूँ 40 साल तक, कि 40 साल से पहले पहले वाले इसको यूज कर सकते हैं। 40 साल के बाद में कोई भी ये इफेक्टिव रेमेडी नहीं होगी। ठीक है, और मेरे हस्बैंड के भी बाल व्हाइट हो गए थे कोरोना के टाइम में, उनको कोरोना हो गया था। उसके बाद में जैसे ही उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा तो उनके जो बाल है वो व्हाइट होना स्टार्ट हो गए थे। फिर उनके बाद में उन्होंने डाइट फॉलो की, उनका मैंने डाइट चार्ट बनाया बड़ा सारा। ठीक है, फॉलो भी मैंने ही कराया। उसके बाद में हमने उनके बॉडी का वेट तो कम हुआ ही हुआ, साथ में उनके जो व्हाइट बाल थे वो भी ब्लैक हो गए। अब उनके थोड़े बहुत ही व्हाइट बाल हैं, जबकि वो खुश हो जाते हैं कि यार मेरे पहले कितने व्हाइट बाल थे, अब तो मेरे बहुत ही कम रह गए, है ना। तो ये रेमेडी मैं आपके लिए भी शेयर करना चाहती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये रेमेडी क्या है। सबसे पहले आपको लेना है तिल का तेल, यानी कि सेसम का जिसको तेल बोलते हैं, वो वाला तिल का तेल लेना है। क्योंकि पहले तो नॉर्मली घर पे मिल जाता था 10-12 साल पहले, पर आजकल जल्दी से नहीं मिलता है, तो मार्केट में ही मिलेगा। आपको तिल का तेल ले लेना है, प्योर मिल जाए उस जैसी कोई बात ही नहीं। 1 लीटर तिल का तेल लेना है और उसको एक लोहे की कढ़ाई, जो हमारे घर में सब्जी बनती है लोहे की कढ़ाई आती है, वो ले लेनी है आपको। और उसके अंदर 1 लीटर जो तिल का तेल लिया है वो उसके अंदर डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको लेना है नींबू, 1.5 नींबू का रस लेना है। पहले से निकाल के नहीं रखना है, एट ए टाइम ही आपको निकालना है, यानी कि फ्रेश आपको निकालना है। पर 1.5 नींबू में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी के घर में बड़े नींबू आ रहे हैं, किसी के बिल्कुल ही छोटे छोटे आ रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं अंदाजे से बता देती हूँ, 2 चम्मच जो रस निकलेगा वो उसके अंदर डाल देना है। पर कब डालना है, आपको तिल का तेल गर्म होने देना है, अच्छे से गर्म हो जाए तब उसके अंदर आप देखो कि झाग आने स्टार्ट हो गए हैं, कि हल्के हल्के झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आंच धीमी कर देनी है। और जब नींबू का रस आप डाल रहे हो तो दूर हो जाना है, क्योंकि उसके छींटे हैं वो फेस पे लग सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली घर में छोंक लगाते हैं, तेल के छींटे हमारे ऊपर आ जाते हैं, उसी तरह उससे भी बचना है हमें, क्योंकि हम उसके अंदर नींबू का रस डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हट जाना है और नींबू का रस डाल देना है कम आंच पे। फिर उसको फिर से उबाल देना है अच्छे से।
जैसे ही नींबू का रस डालोगे उसके अंदर और झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही उसके ऊपर झाग उठेंगे उसके बाद में वो झाग इकट्ठे हो जाएंगे एक साइड में, फिर आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको गैस को बंद कर देना है और जो झाग आए हैं यानी कि इम्प्योरिटीज जिसको बोलते हैं, तो वो बाहर निकल जाएगी यानी कि ऊपर आ जाएगी। तो उसको आपको चम्मच के सहारे उसको बाहर निकाल देना है और उस तेल को छान के आपको एक स्टोर कर लेना है। तेल को छान के आपको स्टोर कर लेना है किसी भी कंटेनर, कांच की बोतल में रखना है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक में ऐसी चीजों में रखते हैं तो जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए कांच का ही कंटेनर लेना है, कोई भी ले सकते हो, बोतल है, बोतल टिफिन टाइप है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो रख सकते हो वैसी ही बोतल आपको लेनी है कांच की, ठीक है। उसके बाद में आपको 24 घंटे बाद, जैसे मान लो कि आपने सुबह 8 बजे किया, अगले दिन 8 बजे ही आपको, ठीक है, 24 घंटे बाद आपको फिर से उसी तेल को उबालना है, पर अब इसमें नींबू का रस नहीं डालना है, उसको सिर्फ उबालना है। जैसे ही उबाल आ जाए फिर उसके ऊपर झाग आ जाएंगे और वो जो इम्प्योरिटीज है, जैसे ही गैस बंद किया, ठंडा होने के बाद में वो इम्प्योरिटीज है हटा देनी है, ठीक है। फिर थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन भी ऐसे ही करना है। अगले दिन 8 बजे आपको फिर उबालना है, उसको उबालने के बाद झाग आएंगे, थोड़े बहुत ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्टली वो सारे निकल चुके होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो इम्प्योरिटीज है फिर हटा देनी है, यानी कि झाग है वो फिर हटा देनी है। ऐसे आपको 3 दिन करना है। मैं पहले बता देती हूँ। पहले दिन आपको 1 लीटर तिल का तेल लेना है, 2 चम्मच नींबू का रस लेना है, ठीक है। दूसरे दिन सिर्फ तिल का तेल ही लेना है, जो पहले वाले दिन लिया था, जो इसको गर्म किया था हमने, ठीक है, वही सेम लेना है, नींबू नहीं डालना है। तीसरे दिन भी हमें नींबू नहीं डालना है, ठीक है। हाँ, तो फिर उसको छान के ठंडा होने पर एक कंटेनर में रख लीजिए और 1 साल तक आपका वो खराब नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने बनाया, यूज भी नहीं हुआ इतना ज्यादा और आपका 2 से 3 दिन में आपका वो खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा आपका। वो 1 साल तक आपका खराब नहीं होगा। इसलिए मैं कांच के कंटेनर में बता रही हूँ कि कांच के बर्तन में रखोगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। अगर प्लास्टिक वगैरह में रख दोगे तो बहुत जल्दी ज्यादा खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डेली जब भी आप हेयर वॉश करते हो, वीक में 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, डेली आपको रात को जैसे ऑयल मसाज करते हो वैसे ही मसाज करनी है। अगर आप हल्का उसको गुनगुना गर्म करना चाहते हो, क्योंकि मैं जब भी अपने हेयर की मसाज करती हूँ तो मैं हल्का गुनगुना करती हूँ, सर्दियों में तो खासकर, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। तो तिल का तेल आपको ही ऐसे ही करना है। अगर गर्म करके करना चाहते हो तो गर्म कर सकते हो, नहीं तो वैसे ही आप लगा सकते हो। ऐसे ही 5 से 7 मिनट आपको मसाज करनी है। पर मैं बताना चाहती हूँ ये मसाज भी सुननी है आपको किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बुरी तरह से मसाज करते हैं कि जल्दी से बस ग्रोथ हो जाए, हमारे जो व्हाइट बाल है वो ब्लैक हो जाए। तो ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे करनी है। पहले क्या करना है, आपको आगे का पोर्शन, ठीक है, इसके आगे के पोर्शन में यहाँ तक कि आपको क्या करना है, 5 मिनट तक ऑयल लेके मसाज करनी है हल्के हल्के हाथ से, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से। फिर जो पीछे का पार्ट है हमारा, ठीक है, उस पे तेल लगाना है और 5 से 7 मिनट उसकी मसाज करनी है। कम आपको 10 से 12 मिनट ही मसाज करनी है, इससे ज्यादा कोई मसाज नहीं करनी है। और हल्के हाथ से मसाज करनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए और जो हमारे व्हाइट बाल है यानी कि सफेद बाल है वो ब्लैक हो जाए। ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपके व्हाइट जो बाल है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं कहूंगी कि 100% ही रिजल्ट मिलेगा, पर 70 to 80% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर 40 साल से कम उम्र वालों को, ठीक है। और इसके साथ में आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। ये नहीं कि आपने तेल यूज कर लिया, तेल अपना असर दिखाएगा, पर आपको इसके साथ में डाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है। तो डाइट में आपको हेल्दी चीजें खानी है कुछ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आजकल देखा गया न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी होती है और वो न्यूट्रिशन हमें खाने से मिलते ही नहीं है। तो हम कुछ सप्लीमेंट्स के रूप में उन न्यूट्रिशन का यूज कर सकते हैं ताकि आपके जो व्हाइट बाल हैं वो ब्लैक हो जाए। उसके बाद में आप होम रेमेडी रेगुलर कर सकते हो, क्योंकि तेल रखना ही है आपको और रेगुलर आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसके साथ में अगर आप अपनी मेडिसिन को यानी कि सप्लीमेंट्स को, प्लांट बेस्ड जो होते हैं उनको यूज करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दिखाएगी। किसी किसी का मैंने देखा है कि 4 मंथ के अंदर ही हो गए हैं ब्लैक बाल, किसी को 7 मंथ भी लग गए हैं, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं है हमें किस विटामिन की कमी हो रखी है, किन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी है, कि जिसकी वजह से हमारे ब्लैक बाल है व्हाइट होते जा रहे हैं।
तो आप इसको फॉलो कीजिए और मैं कहती हूँ आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने घर में बना के, और 1 मंथ बाद में मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपके बालों में कितना इफेक्ट हुआ। और न्यूट्रिशन के साथ ले रहे हो तो मैं गारंटी ले रही हूँ 3 से 4 मंथ में आप अपने खुद 50% रिजल्ट देखोगे। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, और जरूर फोटो जरूर शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर मुझे फोटो शेयर कर सकते हैं, या मेरा फेसबुक है उस पे भी जाके आप मुझे अपनी फोटोज हैं वो शेयर कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर की, ताकि और लोग जो भी परेशान है व्हाइट बाल से, छोटे बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के व्हाइट बाल हो गए हैं, ठीक है, तो वो परेशान ना हो और कम उम्र में उनके जो बाल है वो व्हाइट ना दिखे। तो जल्दी जल्दी मुझे फीडबैक दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोगों को भी जो परेशानी है वो घर बैठ के सोल्व कर सके। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में मैं लाइव भी आने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इकट्ठे हो रखे हैं, उन्हें मैसेज करके पूछना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी सोशल फैमिली है, आप ही से मुझे सपोर्ट मिलता है, सब कुछ आप ही की वजह से हूँ मैं जो यहाँ आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, सब आपका प्यार है। तो आपके प्यार की वजह से ही मैं ये सब जानना चाहती हूँ कि किस टाइम लाइव आऊं आपके सामने, ताकि आप मेरे से बैठ के बात कर सको। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि मुझे किस टाइम लाइव आना चाहिए, और आपके साथ मुझे थोड़ी बातें करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू।